हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये आज का ही वीडियो है, यानी कि दिन है शुक्रवार का, सुबह का वक्त है। और यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बनाने आई हूँ नाश्ता। और फ्राइडे था ना, तो बच्चों का जंक फूड डे होता है, तो इसलिए फ्राइडे के दिन कुछ अलग सा देना होता है। मोस्टली मैं पास्ता बनाती हूँ, क्योंकि पास्ता मेरे दोनों ही बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। बट आज मैं कुछ हल्का फुल्का सा देने वाली हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना जल्दी ही घर आ जाते हैं, तो फिर ये होता है कि उनका लंच वगैरह भी टाइम पे हो जाता है, इस वजह से। तो यहाँ पर जो है ना, मैं आज बच्चों के लिए बनाने वाली हूँ सैंडविच। फ्राइडे के लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि मैं अपने बच्चों को क्या दूँ। सुबह उठ के एकदम से सैंडविच का ध्यान आया, तो मैंने ब्रेड वगैरह भी सुबह ही मंगवाई। यहाँ पर मैंने एक खीरा ले लिया था, एक प्याज और एक टमाटर, और इन सारी चीज़ों को जो है मैं बारीक बारीक कट कर दूँगी। दो तरीके से मैं सैंडविच बनाती हूँ, एक तो नॉर्मल जैसे सब्ज़ी के बड़े बड़े पीस करके जो बनता ही है, और एक इस तरीके से। बड़ी मुश्किल में अभी वेदांश थोड़ा थोड़ा सा प्याज खाने लगा है, वरना प्याज को देख के उसको बड़ी चिढ़ लगती है। प्याज टमाटर दोनों को ही देख के उसको चिढ़ लगती थी। लेकिन अब क्योंकि जैसे मैं उसको बोल देती हूँ ना कि मैं फिर ब्रेड ही नहीं दूंगी अगर तूने थोड़ी बहुत सब्ज़ी खानी शुरू नहीं की, तो उसने बोला कि मम्मा ठीक है, मेरे लिए ना सिर्फ प्याज और खीरा डालना, मेरे लिए टमाटर मत कट करना। तो मैंने कहा ठीक है, धीरे धीरे सिखाऊंगी टमाटर भी खाना, लेकिन पहले प्याज खाना सीख जाए। तो यहाँ पर मैंने ना प्याज जो है वो भी बारीक बारीक कट कर दिया था, और टमाटर भी कट करूँगी, लेकिन उसको ना मैं अलग रखूँगी, क्योंकि ये टमाटर वाला सैंडविच जो है ना वो वंशिका के लिए जाएगा। अब सारी चीज़ों को मैंने इकट्ठा कर लिया है एक बर्तन में, और इसमें ना मेयोनीज़ ऐड करेंगे। मैं ना पता नहीं किस ध्यान में थी, मुझे ये लगा कि पिज़्ज़ा पास्ता सॉस बचा हुआ है, जब सुबह देखा तो ख़त्म था, वरना मैं वो भी ऐड करती। उसको ऐड करने से ना टेस्ट और भी अच्छा आ जाता है। फिर मैंने इसमें ना थोड़ा सा ऑरिगेनो ऐड कर दिया था, अच्छे से जो है इसको मिक्स कर लिया है सारी चीज़ों को। और अब ब्रेड पे अच्छे से इसको जो है स्प्रेड करेंगे। तो पहले जितने भी सैंडविच मतलब वेदांश के लिए मुझे बनाने हैं, तो वो मैं बना के रख दूँगी। उसके बाद फिर इसमें जो है बाकी जो बचा हुआ है ना मिक्सचर, उसमें उसमें मैं टमाटर भी ऐड कर दूंगी, और फिर वो वाले सैंडविच जो है वो वंशिका के ले जाएंगे। और जब बच्चे घर आए ना, तो दोनों ही बच्चों ने पता है इतनी तारीफ़ करी ना, दोनों बच्चे जब खुश होके खा के आते हैं ना, मुझे इतनी खुशी मिलती है ना कि चलो बच्चे खुश होके खा कर आए हैं कि मम्मा सैंडविच बहुत अच्छे लग रहे थे। तो एग्ज़ाम्स के टाइम पे सही रहता है कुछ इस तरीके का हल्का फुल्का देना। हालांकि मैं अभी कुछ दिन से तो जो है पराठे ही दे रही थी, फिर आज फ्राइडे भी था, तो सोचा चलो ये दे देते हैं। अब यहाँ पर मैंने अपना तवा रख लिया है। ये मेरा नॉन स्टिक तवा है, बहुत टाइम पुराना है, मुझे नया नॉन स्टिक लेना है। तो मैं सोची थी जब तक इस पे काम चल रहा है ना, तब तक इसी पे काम चला लेते हैं, इसीलिए मैं इस पर स्टील का स्पैचुला भी यूज़ कर लेती हूँ। तो बस ब्रेड को जो है ना दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। घी लगा के मैं दोनों साइड से जो है ब्रेड को सेक लूँगी। और आप चाहो तो बटर से भी सेक सकते हो, वो वाले सैंडविच भी बहुत अच्छे लगते हैं जिन पे बटर लगा होता है ना। तो अभी तो मेरे पास घी है, तो फिर मैंने घी से ही सेक लिया। कभी घी नहीं होता है तो फिर मैं बटर लगा के सेकती हूँ दोनों तरफ से, और तवे पे ना बहुत अच्छे से सेक जाते हैं। देखिए कितने बढ़िया क्रिस्पी हो गए थे। तो एक बार में 3 ही सैंडविच आते हैं तवे पे, उसके बाद बाकी जो 2 बचे हुए थे वो भी मैं इसी तरीके से सेक लूँगी दोनों तरफ से। अच्छा, इस सैंडविच में चाहे तो कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं, कितनी भी सब्ज़ी आप ऐड कर सकते हो, सैंडविच तो अच्छे ही लगते हैं। हाँ, बस मेरे बच्चे आलू वाला नहीं पसंद करते बिल्कुल भी, उनको आलू वाला सैंडविच बिल्कुल पसंद नहीं है, और आलू वाला सैंडविच मुझे थोड़ा सा ठीक लगता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने जो है सैंडविच को कट कर दिया था बीच में से ही, और अब मैं दोनों बच्चों का टिफ़िन कर दूँगी पैक। तो बहुत जल्दी से ये वाला नाश्ता बनके तैयार हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जितना टाइम रोटी सब्ज़ी में लगता है ना, उससे तो आधा ही टाइम लगता है। और जो नाश्ता जल्दी से बन जाता है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है बनाने में। मतलब मेरे को ऐसा लगता है मेरा टाइम सेव हो गया है। तो देखिए यहाँ पर जो है दोनों बच्चों का टिफ़िन भी पैक हो चुका है। बस अब इसको जो है जल्दी से रख देते हैं टेबल पे। और आज मैं नाश्ता ही बना रही थी, तो मैंने वंशिका को बोला कि अपने बाल खुद से बना ले, तो बस यहाँ पर देखिए वो अपने बाल खुद से बना लेगी। अच्छा, पहले ना जब वंशु छोटी ही थी, मैं उसके बाल बनाती थी, तो मैं सोचती थी कि कभी इतनी बड़ी होगी जब खुद से अपनी चोटी करेगी। और देखो बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। अब मैं भी उसको आज ही देख रही हूँ किस तरीके से वो चोटी करती है, मतलब अब उसको आ गई है, सीख गई है वो। तो उसकी तरफ से मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ कि अब मुझे वंशिका के बाल भी बनाने। हाँ, और अच्छा लगता है जब बच्चे अपना काम खुद से करते हैं ना, तो बहुत खुशी मिलती है। दोनों बच्चे हो गए हैं रेडी, वंशिका अपना नाश्ता करी, और आज वंशिका का सबसे टफ एग्ज़ाम है मैथ्स का, और वेदांश का टफ एग्ज़ाम है हिंदी का। हिंदी टफ लगती है, क्या लगता है फिर? बस अगर तुम्हारी 5
वो तो सभी बोलते मात्रा सही हो जाए तो फुल नंबर आ जाते हैं। और वंशिका को मैथ्स टफ है, बट कोई बात नहीं, टफ नहीं है, डर लगता है थोड़ा सा। हाँ डर लगा। प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किया था वो तो इजी था। होता ही है जब पेपर आते हैं ना, मतलब जब तक हो ना जाए तब तक डर लगता है, लेकिन जैसे ही कंप्लीट हो जाता है फिर डर नहीं लगता है। जल्दी जल्दी करो, देखो 7:25 होने वाले, जल्दी करो। तो बस अब ये दोनों निकल जाएंगे अपना स्कूल के लिए। इसको सारी चीज़ें सुबह याद आती है कि मुझे सुबह ये सारा काम करना है, जो कि रात को ही कर लेना चाहिए। वेदांश ये काम ना बेटा रात को होते हैं। और वो पेपर भी निकाल दे, हाँ निकाल दो क्वेश्चन पेपर। इतनी सारी ये नोटबुक ले जाता है स्कूल में, वो भी एग्जाम्स के टाइम पे। ट्यूशन ले गया था, चल फिर अब जाओ, पापा है नीचे, ठीक है, पापा को कॉल कर दूंगी। चलो जा विदांश, लेट हो जाएगा बेटा। अरे मैं तो अभी बाहर ही हूँ। चलो चल बाय। चलो अच्छे से करना, बाय, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय बाय। तो जी बच्चे निकल गए हैं स्कूल के लिए। नीचे जो है ना बच्चों के पापा मिल जाएंगे उनको। आज मैं वॉक पे नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है, मुझे बहुत आलस आ रहा है और नींद भी आ रही है। तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं चाय बना के पी लेती हूँ, उसके बाद फिर जो है नाश्ते की तैयारी करूँगी, क्योंकि अभी मेरे लिए और वंशिका के पापा के लिए नाश्ता बनना बाकी है। वो सैंडविच नहीं खाएंगे सुबह सुबह, तो मैं सिंपल सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी अपने लिए और इनके लिए। तो चलिए पहले जो अपने लिए चाय बना लेती हूँ। और कल रात मैंने बालों में बहुत सारी ऑयलिंग की थी, देखो बहुत ही सारी की थी, क्योंकि मुझे आज हेयर वॉश करने हैं। तो बस आज हेयर वॉश भी करेंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था आज, तो फिर मैं वॉक पे भी नहीं गई। फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई। अच्छा, चाय बनाने से पहले ना मैं 2 काम और कर चुकी थी। एक तो मैंने सब्ज़ी बना ली थी पत्ता गोभी आलू की, और साथ में मैंने आटा भी गूँध दिया था, क्योंकि अचानक से ही वंशिका के पापा का प्लान बन गया कि उनको ऑफ़िस जाना है। बहुत टाइम से वो ऑफ़िस नहीं गए थे क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी। तो चाय बनाने से पहले ना मैंने ये जो सब्ज़ी का काम है ये निपटा लिया था और आटा गूँध लिया था, क्योंकि चाय जो होती है ना वो ऐसी चीज़ होती है जिसे सुकून से पीने में ही मज़ा आता है। और आपके हाथ में चाय का कप हो और आपके दिमाग में इतनी सारी टेंशन चल रही हो ना कि अभी आटा गूँधना है, अभी सब्ज़ी बनानी है, अभी रोटी बनानी है, फिर मुझसे चाय नहीं पी जाती है, फिर वो मज़ा नहीं रहता है। तो मैंने अपना जो पहले काम था ना वो मैंने निपटा लिया। उसके बाद तसल्ली से बैठ के मैंने यहाँ पर आधा घंटा अपनी चाय पे लगाया। फिर बस यहाँ पर देखिए हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके थे। अब बारी आती है अपने घर के कामों को करने की। तो आज मैं ये वाली बेडशीट चेंज कर दूंगी। लाइट कलर है ना तो बहुत जल्दी जल्दी गंदा होता है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी। दूसरे ही दिन ये बेडशीट में जो है ना दाग दिखने शुरू हो जाते हैं। हालांकि अभी तो 3-4 दिन हो गए हैं। और इसके साथ ही ये जो कुशन कवर्स है ना ये भी बहुत ज़्यादा लाइट हैं, तो इनको भी मैं चेंज कर दूंगी, क्योंकि ये भी काफ़ी, ये तो खैर बहुत टाइम से मैंने चेंज नहीं किए हैं, तो अब इन्हें भी चेंज करूँगी। तो बस यहाँ पर चादर हटा ली है, थोड़ा सा ये मैट्रेस प्रोटेक्टर मैंने सही कर दिया है, क्योंकि अगर इसमें सिलवट रहती है ना तो फिर जो बेडशीट है ना वो अच्छे से नहीं बिछती है। तो पहले इसकी सिलवट ठीक कर लो, उसके बाद बेडशीट बिछाओ तो बढ़िया से बेडशीट जो है ना बिछ जाती है। तो आज कपड़े ज़्यादा थे तो बस आज एक ही रूम की बेडशीट चेंज करूँगी, बच्चों वाले रूम की नहीं करूँगी, क्योंकि जो रूम ज़्यादा यूज़ होता है ना वहाँ की जो बेडशीट है वो ज़्यादा जो है गंदी होती है जल्दी जल्दी। बच्चों का रूम तो ये है कि कम ही यूज़ होता है तो वो थोड़ा सा लेट गंदी होती है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने जो है कुशन कवर्स भी चेंज कर दिए हैं। और बस इतना काम मैं कर ही रही थी कि इस बीच आ गई थी हमारी हाउस हेल्पर, तो बस वो अपने काम पे लग गई थी, क्योंकि अभी कल ही कमेंट आया कि आपने हाउस हेल्पर लगाई थी, कहाँ गई। तो जो पहली वाली लगाई थी वो तो मैंने हटा दी है। और उसी दिन इवनिंग के टाइम पे फिर मुझे जो है ना दूसरी हाउस हेल्पर मिल गई थी, तो फिर मैंने वो लगा ली थी। बस वो आती है अपना काम करके चुपचाप से चली जाती है, क्योंकि वो सिर्फ मैंने झाड़ू पोछे के लिए लगाई हुई है, बर्तन वगैरह के लिए नहीं। तो यहाँ पर वो अपना काम करके चली भी गई थी, क्योंकि झाड़ू पोछा करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हैं। हद से हद 20 से 25 मिनट में जो है ना घर का पूरा झाड़ू पोछा हो जाता है। उसके बाद मैं नहा धो के अपना मैंने पूजा पाठ किया, और फिर मैं जो है नाश्ता करने के बाद अब यहाँ पर बर्तन धो रही हूँ। जो बर्तन थोड़े से बचे हुए थे तो
कम ही थे बर्तन, आज बहुत ज़्यादा नहीं थे। वही है, सुबह सुबह थोड़े बहुत निकाल दो ना उसी टाइम, तो फिर कम होते हैं, इकट्ठे करके रखो तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, तो फाइनली घर के सारे काम निपट गए हैं। काम करते करते बच्चों को कब लाने का टाइम हुआ पता ही नहीं चला। फिर मैं बच्चों को लेने चली गई थी। उसके बाद जैसे ही बच्चे आए फिर वही 15-20 मिनट में जो है उनके ट्यूशन का टाइम हो गया था, क्योंकि उनको जल्दी ट्यूशन जाना था। और अब 2 दिन की छुट्टी है बच्चों की, सैटरडे और संडे, तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ है। और अब बच्चों के बस 2 ही एग्ज़ाम बचे, तो कब एग्ज़ाम निकल गए ये भी सच में पता नहीं चला, क्योंकि बीच बीच में छुट्टियां होती है ना, तो एग्ज़ाम्स का पता नहीं चलता है। होली से पहले दोनों बच्चों के पेपर जो है ख़त्म हो जाएंगे और फिर जो है थोड़ा सा और ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा। और मेरे पास ना अभी कल परसों कमेंट आया था, वैसे तो आते ही अक्सर, कि अपने बच्चों को पढ़ा लिया करो तुम। तो देखिए, मैं ये बोलूँगी उनको कि जो ये मुझे बोलते हैं ना तुम अपने बच्चों को पढ़ा लिया करो, तो आप लोगों को मेरे बच्चों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने बच्चों को टाइम पे पढ़ा भी देती हूँ, जब मेरा टाइम लगता है मैं उनको पढ़ाती हूँ, और उनके लिए मैंने ट्यूशन लगाया हुआ है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं अपने बच्चों पे कभी प्रेशर नहीं डालती हूँ, चाहे उनके एग्ज़ाम्स हो चाहे नॉर्मल डेज हो। बच्चों पे कभी भी ये प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि बस तुम 24 घंटे पढ़ते ही रहो। अब बच्चे स्कूल से आए मेरे, आजकल क्या है ना कि उनका ट्यूशन में ना वो 3-3 4-4 घंटा जो है पढ़ के आते हैं। टचवुड उनकी ट्यूशन वाली मैम इतनी अच्छी है कि एग्जाम्स के टाइम पे वो उन्हें कम से कम 3 से 4 घंटा देती है एक एक बच्चे को, और नॉर्मल डेज में भी वो जितना उनका टाइम है ना उससे ज़्यादा आधा घंटा एक्स्ट्रा ही पढ़ाती हैं, कभी कम नहीं पढ़ाती हैं। तो अब वो 4 घंटा ट्यूशन में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद वो स्कूल से आए फिर ट्यूशन जाए, फिर घर में भी जो है उनका जो उनको ट्यूशन का काम मिलता है वो करते हैं। तो उसके ऊपर भी मैंने 2-3 घंटा और बिठा दूंगी तो बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। और आजकल आप लोगों को पता है कि ये बच्चे उस हिसाब के नहीं है कि इन पे प्रेशर डालो। तो मेरा तो भाई शुरू से ये सिद्धांत रहा है कि मैं बच्चों को प्रेशर नहीं डालती हूँ। हाँ ये है, मैं बोलती ज़रूर हूँ कि तुम पढ़ाई कर लो, और वो उस टाइम पे पढ़ाई कर भी लेते हैं, उनको उनकी टाइमिंग पता है। लेकिन मेरी तरफ से कोई स्पेशल प्रेशर नहीं होता कि नहीं एग्जाम है तो तुम एक्स्ट्रा पढ़ो, तुम 8-8 घंटा बस बैठे ही रहो, बाकी तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं रह गया। तो ऐसा नहीं करती हूँ मैं। तो बस इतना बोलूँगी कि मेरे बच्चे हैं, मुझे पता है मुझे उन्हें कैसे जो है पढ़ाना है, किस तरीके से चीज़ें हैंडल करनी है। तो ये तो हो गई बच्चों की पढ़ाई की बात। और एक कमेंट और आ रहा है कि दीदी हमें आपके गांव के व्लॉग्स देखने हैं, आप गांव जाओ कब जाओगे। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि गांव जाने का मन मेरा भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं वहाँ पर। सारी चीज़ें मैंने आपसे पहले वाले वीडियो में डिस्कस की थी ना। और पता है मेरा मन बहुत ज़्यादा कर रहा है। इवन हम लोग प्लानिंग भी कर ही रहे थे इससे पहले कि गाँव चलेंगे, लेकिन ना वही हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है अभी। और बच्चों को लेके गाँव जाना अभी मेरे को अभी सेफ नहीं लग रहा है वहाँ पर, क्योंकि आपको पता ही है कि अब वहाँ पर गुलदार वगैरह का खतरा बहुत ज़्यादा ही हो गया है गाँव में, क्योंकि लोग कम हैं, जंगल ज़्यादा है, इस वजह से ये वाली चीज़ें ज़्यादा है। और आपको पता है वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है वॉशरूम की, क्योंकि हम लोगों का वॉशरूम वहाँ पर नहीं बना हुआ है। तो ये रीज़न है। जल्दी ही जाएंगे गाँव भी, लेकिन बच्चों का मन नहीं है अभी। बच्चे साफ मना करते हैं गाँव जाने के लिए। और बच्चों का भी ना जाने का रीज़न यही है कि वो वॉशरूम वाली जो दिक्कत हो जाती है ना, रात रात को डर लगता है, इस वजह से बच्चे भी मना करते हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं, देख रहे हैं किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो जो भी होगा जल्दी ही आप लोगों को ना गांव के भी ब्लॉग देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितना आप लोग वेट करते हैं ना, आपसे कई ज़्यादा वेट मैं करती हूँ गांव जाने का, क्योंकि मुझे गांव बहुत ज़्यादा पसंद है, ये आप लोगों को भी पता है। मैं तो बस मौके ढूंढती हूँ कि कब मौका मिले और कब हम लोग जाएं, क्योंकि उससे ज़्यादा शांति वाली जगह कोई नहीं है। बट दोनों चीज़ें देखनी है, सेफ्टी भी देखनी है ना, और बच्चों को भी देखना है, तो इस वजह से थोड़ा सा भी देख रहे हैं। बाकी जो भी होगा आप लोगों के साथ जो है फिर आगे वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए ये वाले वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।